पाकिस्तान के पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त रह गया है। 48 घंटे में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। आईसीसी ने अपनी अनाउंसमेंट आपको अगले 2 घंटे बाद बता दी थी। आईसीसी उसके बाद खामोश है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 48 घंटे से कोई लपकुशाई उन्होंने नहीं की है। और इस सबके बीच में जिनकी वजह से फटा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो भाई साहब लिप सर्विस करने को भी तैयार नहीं है। तो अब ये भी सोचना पड़ेगा पीसीबी को नेगोशिएशन टेबल पे जाने से पहले कि जिनकी वजह से ये फटा है, क्या वो कुछ बोल रहे हैं या वो कुछ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल बैकआउट कर चुका है। पाकिस्तान के बॉयकॉट को लेकर बड़ी सारी बातें चल रही है। पाकिस्तान अभी भी कह रहा है जी हम आईसीसी को जवाब नहीं देंगे, हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, आईसीसी से हमारा आप नहीं है, जो हमारी सरकार कहेगी वही हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो है वो फटके फ्लावर हो गई है। वो कह रहे हैं भाई साहब कहाँ तक नहीं खेलोगे, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, आगे वीमेंस का वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, 27 में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, कहाँ जाओगे अगले कई साल तक? 5-6 साल में आधे से ज्यादा टूर्नामेंट जो है वो इंडिया के हैं। उसका नुकसान हो जाएगा, सोच लिया होगा इन्होंने, इनको पता है कि हमारा नुकसान होगा अगर सैंक्शन लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से 100 कंट्री का नुकसान होगा। अब जब 3 बिलियन का बात करते हैं, हम जियो स्टार की बात करते हैं, वो पैसा आईसीसी के पास आता है ना, अब वो पैसा कट हो जाएगा। वैसे ही इन्होंने कट कर दिया, 2.6 रह गया था। अब पाकिस्तान इस, लेकिन ये थ्रेट या निगोसिएशन के लिए बात है, ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए नहीं होगी। 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में, 27 में साउथ अफ्रीका नामीबिया में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी है, फिर इंडिया में 31 में बांग्लादेश इंडिया में वर्ल्ड कप है। तो ये ट्रेल है पूरी। ये आप 10 साल देखें, अगर ना अंडर 19 ना विमेन ना मेंस के मैचेस होंगे तो आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट करेगा। आईसीसी को कम करो ज़्यादा करें वो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगा। आईसीसी तो फिनिश हो जाएगी ना। तो आईसीसी भी वेट कर रही है कि भैया तुम दुनिया भर को सब कुछ कह रहे हो, पहले मुझे लिख के दे दो। और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ तो पाकिस्तान लिख के नहीं देगा। और हमारी जब बात हुई थी, 24 घंटे हो गए? नहीं 24 घंटे तो हुए, लेकिन जब हमारी बात हुई उसके ठीक 1 घंटे बाद उत्कर्ष पीसीबी ने कहा हम अभी लिखित में कुछ नहीं देंगे। अब आप मुझे बताओ और सबको बताओ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 12 तारीख को बांग्लादेश में चुनाव है और चुनाव के लिए माहौल बनाने के चक्कर में ये सब कुछ चल रहा है। 24 जनवरी की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जहां उनका मीडिया हेड आके बोला कि हम इसको कंपीट नहीं करेंगे, और उसके बाद एक बड़ी लंबी खामोशी है। इंटरेस्टिंग बात है, आज की जो एपिसोड है हमने आपको बार बार बताया है कि ये जो पूरा किस्सा है मेंबरशिप का, सैंक्शन का, पेनल्टी का, आईसीसी के एक्शन का या पीसीबी के डिफेंस का, ये सारा किस्सा जो है ये एमपीए के ऊपर अटका हुआ है। और अगर इंडिया में नहीं खेलोगे तो फिर क्रिकेट क्यों खेलोगे? और अगर तुम नहीं खेलोगे तो आईसीसी जो तुमको बंबू करेगी उससे क्या होगा? मतलब सोचने वाली बात है कि इसका तुम्हारे क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि वो थुक के चाटेगा, क्योंकि वो आईसीसी का परमानेंट मेंबर है। अगर वो इसमें शामिल नहीं होता है तो फिर पीसीबी पर एक्शन होगा, उनके मुल्क पर एक्शन होगा, उनके लीग पर एक्शन होगा। हो सकता है कि शायद कहीं से फिर उनका क्रिकेट बचे ना। हमारे यहां से तो कह दिया गया इंडिया से, गवास्कर साहब ने कहा कि भाई साहब अगर ये नहीं खेल रहे तो ऐसा एक्शन लो कि आने वाली नस्लें याद रखें। उधर ये भी कहा जा रहा है गवास्कर साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शर्म हया तो बेच खाएं। वो कह सकते हैं कि जैसे रिटायरमेंट के बाद वापस आते हैं कि भाई जनता की डिमांड पर लौट आए, ऐसे कहते जनता की डिमांड पर लौट आए। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा है, ये बढ़िया है पाकिस्तान के लिए। मतलब मैं पाकिस्तान की जगह अगर आकर सोचूं तो ये बढ़िया फैसला है, क्योंकि इंडिया से मैच हार कर गाली खाने से अच्छा है कि बिना खेले गाली खा। 12 तारीख को चुनाव समाप्त होगा और 13 तारीख को कहीं ना कहीं कोई एक प्लेयर गुहार लगाएगा, देखिए हमें खेलना चाहिए, क्रिकेट का सेंटिमेंट है और पाकिस्तान को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपहोल्ड करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर मसीहा बन के आएंगे और कहेंगे कि ये देश हमेशा खेल को प्रमोट करता रहा है, चाहे कुछ भी आओ जाओ और भारत के साथ भी खेलो और भारत को हरा के आओ, लड़के आओ, जीत के आओ, ये तुम्हारी लड़ाई है और हम खेलने वाले हैं। 12 के बाद किस बता रहे हैं? तो मैं आपको वही, तो तब तक आईसीसी क्या एक्शन लेगा? दर्शकों को एक ये क्लियर कर दें कि 12 तारीख तक चलिए चुनाव हो गए, लेकिन 12 तक आईसीसी की तरफ से तो कुछ नहीं आने वाला ना। आईसीसी कैसे एक्ट करेगा आप मुझे बताओ? मेरा त्याग पत्र पहुंचा नहीं तो एचआर मेरे खिलाफ क्या एक्शन लेगा? तो अगर पीसीबी की तरफ से लेटर पहुंचा नहीं तो आईसीसी क्या एक्शन लेगा? ऐसा जब तक आईसीसी, देखिए पीसीबी जैसे ही लेटर डालता है तभी आप मोहसिन नकवी वहां पहुंच गए। अब जो भी हो रहा है बैक चैनल हो रहा है कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब मत करिए, ऐसा ठीक नहीं है। वो आईसीसी भी खबर फैला रहा है कि हम भी फोन कर रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं। तो जो वो जुबानी कह रहे हैं ये भी जुबानी कह रहे हैं, लिखित में तो दोनों तरफ से कुछ नहीं हुआ है। कमरे में अफरा तफरी कहां होगी? आईसीसी के रूम में या पीसीबी के रूम में? सबसे ज्यादा चर्चा कहां चल रही होगी? या बीसीसीआई के कमरे में? किसी के घर कोई चर्चा नहीं चल रही होगी, क्योंकि सबको पता है कि जब तक कुछ वो लिख के देगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो बस ये तो पाकिस्तान की चाल हुई ना राजीव सर, ये तो चाल हुई कि हम नहीं देंगे। जिस दिन पाकिस्तान की सरकार ने एक्स पर पोस्ट किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में तो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को नहीं खेलेगी, उसी रात आईसीसी ने एक मेल भी कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप इस डिसीजन को रिकंसीडर करिए और हमें ग्राउंड्स बताइए, क्या ग्राउंड्स हैं आपके। लेकिन अभी तक
टिल टुडे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया गया, यानी कि उस मेल का जवाब आईसीसी को नहीं दिया गया। आईसीसी के अधिकारी वेट करते रहे, लेकिन कोई जवाब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को नहीं भेजा गया। अब आईसीसी को भी देखना है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 7 तारीख से वर्ल्ड कप ने शुरू हो जाना है। उसके एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी होना है, और उसके लिए सारे इंतजाम भी कर दिए गए हैं। टिकट्स की जो सेल है वो ऑलरेडी डन है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं एनआरआईज जो हैं वो विदेशों से जब आएंगे, अमेरिका से, इंग्लैंड से वो आएंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैच देखने आएंगे, उनका फ्लाइट भी बुक करके आएंगे, होटल भी उनका बुक होगा। तो अगर मैच नहीं होता है तो उनको टिकट का तो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट फ्लाइट टिकट्स एंड होटल्स, उनको तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है ना। और उसमें ज्यादातर संख्या इंडियंस की है, पाकिस्तानी तो है नहीं उसमें। पाकिस्तानियों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो श्रीलंका आएंगे मैच देखने के लिए स्पेशली। खैर ये तो दोस्तों एक अलग बात हो गई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आईसीसी ने एक और कम्युनिकेशन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनको बोला है कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आपके पास 48 घंटे T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपको इसका जवाब देना है कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, और अगर नहीं खेल रहे हैं तो क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों आईसीसी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि भाई आईसीसी ने उनको उस एग्रीमेंट का भी हवाला दिया जिसमें पाकिस्तान ने भी सिग्नेचर किए हुए, और इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है T20 वर्ल्ड कप के बारे में, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है सारे मैचेस के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। तो पाकिस्तान उस चीज से कैसे पीछे हट सकता है। आईसीसी दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह भी जानना चाहती है कि क्या यह सिर्फ इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए लागू हो रहा है, या पाकिस्तान सरकार का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है वो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी लागू होगा। क्योंकि अभी इन्होंने विमेंस वर्ल्ड कप तो खेला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जिम्बाब्वे में। तो क्या आगे आने वाले जो टूर्नामेंट है आईसीसी के, जिसमें कि 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा 2027 का, विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, क्या इनमें भी यही चीज लागू होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा? कब तक का है ये सिर्फ इसी T20 वर्ल्ड कप का है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को बताना होगा। साथ ही साथ आईसीसी दोस्तों ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान सरकार का जो रुख है, क्या वो सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप के लिए है, क्रिकेट के लिए है, या बाकी अदर स्पोर्ट्स के लिए भी है? मतलब सिर्फ एक मैच या एक टूर्नामेंट के लिए है, या अदर स्पोर्ट्स पर भी लागू होता है, शूटिंग के लिए लागू होता है, जो भी मैचेस है, फुटबॉल पे लागू होता है, कबड्डी पे लागू होता है, औरों पे भी लागू होता है? क्योंकि ये सारी चीजें ओलंपिक चार्टर जो है उसके खिलाफ जाती हैं। क्योंकि ओलंपिक चार्टर दोस्तों सिर्फ सिंपल तरीके से ये कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत टाइम पे ये देखा गया है कई स्पोर्टिंग बॉडीज होती हैं डिफरेंट वर्ल्ड में, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है आईओसी की तरफ से। तो क्या ये है एक बहुत बड़ी चीज है कि ओलंपिक कमेटी के हिसाब से है या नहीं है? बाकी स्पोर्ट्स में भी यही होगा, या सिर्फ बस क्रिकेट को पैमाना बना लिया गया है उसमें? और आईसीसी भी दोस्तों यही कह रहे कि तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर वही पुरानी फिल्म चल रही है। नाम है बॉयकॉट, खेलेंगे नहीं पर शोर पूरा मचाएंगे। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान के उस फैसले की जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करेंगे। और जैसे ही ये बयान आया, आईसीसी ने भी बड़े आराम से लेकिन सख्त लहजे में कह दिया, भाई 48 आवर्स सोच लो। अब सवाल ये नहीं है कि मैच खेलना है या नहीं, सवाल ये है कि यह ड्रामा सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप तक रहेगा या फिर आगे आने वाले हर आईसीसी इवेंट में यही नौटंकी चलेगी। और यही से कहानी मजेदार हो जाती है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि आईसीसी कोई मोहल्ले की क्रिकेट कमेंट्री नहीं है जहां भावनाओं में फैसला बदल दिया जाए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है साहब, यहाँ रोटवा नहीं रेवेन्यू चलता है। और अगर पाकिस्तान सच में बॉयकॉट कर पर अड़ा रहा तो नुकसान थोड़ा बहुत नहीं, सीधा भारी नुकसान होगा। पहला नुकसान पैसा। भारत के साथ मैच मतलब टीआरपी मतलब विज्ञापन, और विज्ञापन मतलब डॉलर, बहुत सारे डॉलर। और ये वही डॉलर है जिनसे पीसीबी की हालत थोड़ी बहुत संभली रहती है। वरना सच्चाई तो ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ऐसी है कि आईसीसी की मदद के बिना सांस भी भारी पड़ जाती है। दूसरा नुकसान इज्जत। हर टूर्नामेंट से पहले एक ही राग अलापना, हम नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। लेकिन जब असली फैसला लेने का टाइम आता है तो वही पुरानी कहावत याद आती है, थूक के चाटना। और इतिहास गवाह है, पाकिस्तान पहले भी कई बार बड़े बड़े ऐलान करके आखिर में मैदान में उतर ही चुका है। तीसरा और सबसे खतरनाक नुकसान, आईसीसी से बाहर होने का खतरा। अब सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान आईसीसी से बाहर हो गया तो खेलेंगे किसके साथ? एशिया कप, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, या फिर बस घरेलू टूर्नामेंट खेलकर खुद की दिलासा देगा कि हम भी कभी वर्ल्ड कप चैंपियन थे। आईसीसी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, या तो आप सिस्टम का हिस्सा है
या फिर बाहर। यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ नियम चलते हैं। और मजेदार बात यह है कि भारत को इस बॉयकॉट से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत की टीम खेलेगी, स्टेडियम भरे रहेंगे, टीआरपी आसमान छुएगी, लेकिन पाकिस्तान वो तो खुद को ही क्रिकेट की मेनस्ट्रीम से धीरे धीरे बाहर करता चला जाएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे ड्रामे में नुकसान खिलाड़ियों का होता है, उन युवाओं का जो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, राजनीति नहीं। लेकिन ऊपर बैठे फैसले लेने वाले लोग हर बार वही गलती दोहराते हैं, क्रिकेट को हथियार बनाना। अब आईसीसी ने घड़ी तो चला दी है 48 घंटे। या तो साफ साफ कहो बॉयकॉट सिर्फ इस टूर्नामेंट तक है, या फिर मान लो कि आने वाले हर आईसीसी इवेंट से खुद को अलग ही करके रखो। और लेकिन जो सच्चाई तो यह भी है कि जैसे जैसे 48 आवर्स खत्म होने आएंगे वैसे वैसे बयान बदले जाएंगे, टोन सॉफ्ट होगी और लास्ट में कहा जाएगा हम क्रिकेट के हित में खेलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का आदत है, वो तो जानता है बॉयकॉट से बयान तो बनता है लेकिन क्रिकेट नहीं चलता। तो अब देखना यह है कि इस बार भी आखिर में थूक कर चाटना पड़ता है या नहीं। क्रिकेट रुकेगा नहीं, वर्ल्ड कप होगा और फैसले लेने वालों को एक बार फिर समझ आएगा क्रिकेट भावनाओं से नहीं सिस्टम से चलता है।